हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कौन सी खाने में कितना कैल्शियम है। ये जो डाटा है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद से है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कौन सी खाने में कितना कैल्शियम है। अगर हम जितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट है उतना अगर नहीं खाएंगे रेगुलरली तो क्या होगा, आगे चल के हमारा हड्डियां खोखला हो जाएगा, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी खाने में कितना रहता है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितना हमें ज़रूरत है। तो एक एडल्ट मेल या फीमेल हो उसको 1000 मिलीग्राम रोज चाहिए होता है कैल्शियम। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है या प्रेग्नेंट लेडी हैं या एज मोर देन 60 ईयर है या टीन एज हैं तो वहाँ पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। वहाँ पे अराउंड 1200 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम तक का कैल्शियम ज़रूरत पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सी खाने में कितना कैल्शियम है। अगर ये जानेंगे तो हम अपने खाने में कितना कैल्शियम खा रहे हैं वो पता चल जाएगा। उसके हिसाब से हम इंक्लूड कर सकते हैं या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि कौन सी दाल में कितना कैल्शियम रहता है। सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम रहता है राजमा में रहता है। ड्राई राजमा अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 260 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। ऐसे ही सोयाबीन अगर 100 ग्राम खा रहे हैं तो 240 मिलीग्राम उसमें कैल्शियम मिलता है। ऐसे अलग अलग दाल में अलग अलग अमाउंट है, 56 से लेकर 260 मिलीग्राम तक, और ये सारे 100 ग्राम्स में है। बट क्या होता है, जब हम घर में दाल बनाते हैं तो अराउंड एक पाव दाल या 200 से 250 ग्राम जब दाल बनाते हैं तो उसको 5 से 6 फैमिली मेंबर में खाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम 50 ग्राम ही दाल खाते हैं। तो अगर आप ये कंटेंट जो देख रहे हैं इसका आधा कर देंगे तो आप जो एक कटोरी दाल खाते हैं उसका अमाउंट उतना ही आपको मिल रहा है। तो अगर एक कटोरी राजमा खाए तो 130 मिलीग्राम मिला, एक कटोरी सोयाबीन खाए तो 120 मिलीग्राम मिला। तो ऐसे ही अलग अलग दाल का अमाउंट को अगर हाफ कर देंगे तो उतना हम खा रहे हैं। अब देखते हैं सी फूड में। सी फूड में जाहिर है सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है, बट सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो क्रैब है या केकड़ा। केकड़े में 100 ग्राम क्रैब अगर खाते हैं तो 1606 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट है बोम्बिल या बॉम्बे डॉक जिसको बोलते हैं, जो सूखा वाला होता है उसमें ज़्यादा रहता है, 1399। वैसे ही मालाबार फिश में 1072 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। ये तो कोस्टल एरिया में ये सब मिलता है, बट जो नॉन कोस्टल एरिया में रहता है वहाँ पे कॉमनली रोहू मिलता है। तो रोहू अगर 100 ग्राम खाते हैं तो 650 मिलीग्राम हमें कैल्शियम मिलता है। अगर प्रॉन खा रहे हैं तो प्रॉन 100 ग्राम खाएंगे तो 323 मिलीग्राम मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग फिश में अलग अलग अमाउंट है, बट सबसे जो ज़्यादा मिलता है वो सी फिश या समुंदर वाले फिश में मिलता है। तो यूजुअली हर कोई हर रोज़ ये फिश खाता नहीं है एक्सेप्ट जो कोस्टल एरिया में रहते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आप खा रहे हैं कैल्शियम। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। सब्जियां हर कोई खाता है और दो तीन सब्जियां खाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सब्जी में रहता है फूल गोभी का जो पत्ता रहता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है। 626 मिलीग्राम रहता है 100 ग्राम फूल गोभी का पत्ता में, बट फूल गोभी में बहुत कम रहता है। फूल गोभी में सिर्फ 33 मिलीग्राम रहता है 100 ग्राम में। ऐसे ही पत्ता गोभी में भी बहुत कम रहता है, 39 मिलीग्राम ही रहता है 100 ग्राम में। अरबी का पत्ता में अच्छा खासा रहता है, 100 ग्राम पत्ता अगर खाएंगे तो 460 मिलीग्राम रहता है। फिर मेथी का पत्ता में रहता है 395 मिलीग्राम। शेपू भाजी में 190 मिलीग्राम रहता है। धनिया पत्ती में 184 मिलीग्राम रहता है 100 ग्राम अगर खाएंगे तो, बट हम कितना खाते हैं, दो तीन तो पत्ती। फिर गंवार फली में 130 मिलीग्राम रहता है, गाजर में 80। बाकी जितना भी वेजिटेबल्स है उसमें बहुत ही कम मात्रा में रहता है। यूजुअली एक फैमिली में एक पाव सब्जी बनती है और वो पूरे फैमिली में खाते हैं, 4-5 मेंबर्स। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत कम रहता है।
डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री में कितना रहता है? जो पाउडर वाला दूध मिलता है उसमें ज़्यादा रहता है, बट पाउडर वाला दूध को क्या करते हैं हम पानी में डाल के पीते हैं, तो उस कंडीशन में वो कम हो जाता है। तो 100 ग्राम जो पाउडर रहता है उसमें 1370 मिलीग्राम मिलती है। चीज़ या पनीर में 100 ग्राम पनीर में 790 मिलीग्राम कैल्शियम रहता है। खोया में 650 मिलीग्राम रहता है। जो भैंस का दूध रहता है 100 ग्राम या 100 ml अगर पिएंगे तो 210 मिलीग्राम मिलता है। अगर एक ग्लास दूध पी रहे हैं भैंस का तो 400 से 420 मिलीग्राम मिलता है। बकरी का जो दूध होता है उसमें 100 ml में 170 मिलीग्राम मिलता है। दही में 100 ग्राम दही अगर खाते हैं एक बड़ा कटोरी में तो 150 मिलीग्राम मिलता है। मटन में 150 मिलीग्राम मिलता है। दूध जो गाय का दूध रहता है एक उसमें 120 मिलीग्राम ही मिलता है। और एक अंडा अगर खाते हैं तो 60 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। और मदर का जो मिल्क होती है उसमें 28 मिलीग्राम ही रहता है प्रति 100 ग्राम। अब आगे देखते हैं कि कौन सा फ्रूट्स में कितना है। तो फ्रूट्स में ना के बराबर रहता है। खजूर में सबसे ज़्यादा है, जो 100 ग्राम अगर खजूर खाएंगे तो 38 मिलीग्राम ही मिल रहा है। सीताफल में अगर एक सीताफल जो 100 ग्राम का है उसमें 37 मिलीग्राम ही मिल रहा है। एक केला खाते हैं तो 36 मिलीग्राम मिल रहा है। 100 ग्राम अंगूर खाएंगे तो 30 मिलीग्राम मिल रहा है। तो बाकी जो फ्रूट्स है उसमें ना के बराबर ही है। तो हम टोटल सुबह से शाम तक जो जो भी खाना खाए उसको अगर हम अमाउंट कितना खा रहे हैं और उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम कितना कैल्शियम खा रहे हैं और कितना गैप है। तो 1000 मिलीग्राम हमें खाना है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 500 600 से ज़्यादा खा ही नहीं रहे होते हैं। तो जो बाकी गैप है उसको फुलफिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। थैंक यू।